काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं, स्पेशली जब राउंड 2 का रिजल्ट आ चुका है और काफ़ी सारी स्टेट्स में उन्हें कॉलेज अलॉट नहीं हुए। अब ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास बजट है 50 लाख से 1 CR 1.10 1.2 तक का, कॉलेज उन्हें अभी मिला नहीं है। अब वो एग्जैक्टली जानना चाहते हैं कि उन्हें यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। मेरा पॉइंट ये है इस वीडियो के थ्रू कि अगर आप ड्रॉप नहीं चाह रहे हैं, कि मुझे ड्रॉप नहीं लेना है, और उसके बाद आपका अगर ये बजट है, तो एग्जैक्टली हम क्या कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम समझेंगे इस वीडियो में। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया MCC राउंड 3 में, तो उसका भी मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। चलिए, तो मेरे पास एक लिस्ट है जिसे मैंने ओपन करके रखा है। ये सारे के सारे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका राउंड 1 राउंड 2 का कट ऑफ आपको दिख रहा है, यहाँ पे मेंशन्ड है राउंड 1 राउंड 2। फीस यहाँ पे आपकी मेंशन्ड है और कितनी सीट्स खाली है राउंड 3 के लिए एग्जैक्टली। अब देखिए, मैंने वर्चुअल वैकेंसी निकाल के नहीं रखी है, मैंने क्लियर वैकेंसी निकाल के रखी है, जिससे आपको एग्जैक्टली आइडिया हो जाएगा कि मुझे इसमें ट्राई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब आप देखेंगे यहाँ पे मेंशन्ड है KMC मणिपाल। ओपनिंग मतलब राउंड 1 में 40,000 रैंक पे क्लोज हुआ था, राउंड 2 में 39,000 रैंक पे क्लोज हो रहा है। अभी 4 सीट्स वेकेंट हैं KMC मणिपाल में, वन ऑफ द टॉप डीम्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप फीस देखेंगे तो 17,80,000 रुपीज़ है, 17,80,000 रुपीज़ है। तो अगर आप चाहें तो KMC मणिपाल को ट्राई कर सकते हैं, बस आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपका कट ऑफ इसके अराउंड है या नहीं। अगर आपकी रैंक 1 लाख प्लस है तो KMC मणिपाल आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। बस उसके बाद आप देख रहे हैं आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं सिम्बॉयसिस 53,000 50,000। लेकिन सिम्बॉयसिस के साथ एक एडवांटेज ये है, ये सिर्फ और सिर्फ विमेन कॉलेज है, ये सिर्फ और सिर्फ विमेन कॉलेज है। फीस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए पर ईयर का है, डीम्ड यूनिवर्सिटी 10 लाख रुपीज़ पर ईयर। तो अगर आप एक ऐसी स्टूडेंट हैं जिसे अभी तक सीट्स नहीं मिली हैं, कॉलेज नहीं मिला है अपने पसंद का, तो सिम्बॉयसिस कॉलेज को आप, सिम्बॉयसिस यूनिवर्सिटी टेक्निकली मैं बोलूँगा, इसको आप ट्राई कर सकते हैं, एक अच्छा ऑप्शन है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है। सिलेक्शन कैसे होगा, काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होगी, इसके बारे में मैं भी डिस्कस करूँगा। अब हम धीरे धीरे नीचे आते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास और ऑप्शंस ऊपर हो रहे हैं, जैसे JSS मेडिकल कॉलेज कर्नाटका की मैं बात करूं, 9 सीट खाली हैं। फिर रूरल मेडिकल कॉलेज लियोनी में 11 सीट खाली हैं। फिर आप देखेंगे KS हेगड़े कर्नाटका का कॉलेज है, एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है, 16 सीट्स खाली हैं। तो काफ़ी सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे काफ़ी सारी सीट्स खाली हैं जिन पे आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फ़ीस इसलिए मेंशन करके रखी है ताकि आप एक डिसीजन मेकिंग कर सके कि अच्छा मुझे यहाँ पे अगर जाना है तो क्या मैं जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ। जैसे SBKS विद्यापीठ है गुजरात में, इसमें जैन माइनॉरिटी का भी कोटा होता है। आप देखेंगे इसमें अभी 12 सीट खाली हैं, 18 लाख का फीस स्ट्रक्चर है यहाँ पे, 18,75,000 का। अमृता की बात करें, कोची फरीदाबाद 11 सीट खाली हैं आपकी कोची कैंपस में, फरीदाबाद कैंपस में 2 सीट खाली हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा जो चैलेंज आ जाता है वो यही आता है कि फरीदाबाद में मेजरली नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट्स चले जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे जो कट ऑफ गया है वो गया है 2,86,000 2,96,000। तो आप देख रहे हैं कि अगर आपका स्कोर 450 550 आ रहा है, 450 तक आ रहा है, तो आपके पास एक कंफर्टेबल ऑप्शंस आपके पास मिल रहे हैं यहाँ पे। इसी के साथ अब मैं धीरे धीरे अगर नीचे जाऊँगा तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने इसे इस तरीके से अरेंज किया हुआ है, तो आपको और भी ऑप्शंस दिख रहे हैं। फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, तो आपके पास एक डिसीजन मेकिंग पावर आ रही है कि हमें एग्जैक्टली अब क्या करना चाहिए, कौन सा कॉलेज हम चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारे ऑलमोस्ट जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं इनका सारों का जितनी भी सीट्स खाली है, जो फीस स्ट्रक्चर है, जो ओपनिंग रैंक है, जो क्लोजिंग रैंक है, वो मेंशन करके रखी हुई है। तो इससे आपको एक एनालिसिस करते बन रहा होगा कि मुझे अगर चॉइस फिलिंग करनी है, काउंसलिंग करनी है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की, तो मुझे एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, मुझे एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, अब जैसे देखिए माला रेड्डी की अगर मैं बात करूं, विमेन सीट हैदराबाद में आप देखेंगे राउंड 2 में ही ऐड हुआ, तो कट ऑफ इतना ज़्यादा हाई नहीं गया जो कि दूसरे कॉलेजेस के साथ आप कंपेयर कर सकते हो। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ये जो कॉलेजेस मैंने आपको शो किए,
ये जो कॉलेजेस मैंने आपको शो किए, इसमें एडमिशन प्रोसेस कैसा होगा? तो देखिए इसमें एडमिशन प्रोसेस आपका होगा थ्रू एमसीसी, एडमिशन प्रोसेस आपका होगा थ्रू एमसीसी। और यहाँ पे मैं आपको अगर दिखाऊं एमसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट से, आप यहाँ पे देखेंगे यूजी मेडिकल, यहाँ पे मैं रिवाइज्ड काउंसलिंग शेड्यूल को अगर देखूं, राउंड 3 की अगर मैं बात करूं, तो आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन आपका ओपन है 8 तारीख तक। जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी 7 तारीख हुई है, आपके पास 24 घंटे ऑलमोस्ट हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ये एक्चुअली स्क्रीन में विजिबल नहीं है लेकिन आप समझ सकते हैं। और चॉइस लॉकिंग भी स्टार्ट हो गई है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि अभी सीट मैट्रिक्स रिलीज नहीं हुआ था जब उसे हो जाना चाहिए था। 5 तारीख से चॉइस फिलिंग स्टार्ट थी लेकिन अवेलेबल ही नहीं थी। तो आप देखेंगे कि टाइम तो लग रहा है लेकिन हो सकता है थोड़ा सा 1 या 2 दिन का डिले हो जाए, तो आपको ये एडवांटेज मिलेगा। तो सबसे पहले तो अगर आपने एमसीसी का रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप एमसीसी का रजिस्ट्रेशन करें। दूसरी चीज़, जो प्रोसेस है वो प्रोसेस फॉलो करें। अब क्वेश्चन काफ़ी टाइम पे आता है कि हमें तो पता ही नहीं कि हमें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, कौन सा कॉलेज डालना चाहिए, चॉइस फिलिंग कैसी करनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास दूसरी स्टेट्स में भी ऑप्शन है। राजस्थान एक स्टेट है जो कि ओपन हो जाएगा 3rd राउंड में अगर सीट्स रहती हैं। यूपी में भी काफ़ी सारी सीट्स खाली हैं। एमपी का स्टेटस देखना पड़ेगा, अगर सीट्स वेकेंट रहती हैं तो जो स्टूडेंट्स बाहर से हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं या फिर एनआरआई सीट्स के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। तो आपका जो ईयर वेस्ट आपको लग रहा है कि आपका ईयर वेस्ट हो सकता है, वो आपका ईयर वेस्ट बच सकता है। आपके पास सिर्फ एक नॉलेज नहीं है, गाइडेंस नहीं है प्रॉपरली कि कैसे चॉइस फिलिंग करना है और किस स्टेट की काउंसलिंग में आपको बैठना है या नहीं बैठना है। अब आपके पास ये क्वेश्चन होगा कि अगर मुझे डाउट है तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो देखिए आपके पास एक तरीका ये है कि काफ़ी टाइम पे हमने कोशिश करी कि आप हमारे काउंसलर से बात करें लेकिन अल्टीमेटली आपको उस सेटिस्फैक्ट्री का आंसर नहीं मिला। तो आप क्या कर सकते हैं, हमारी टीम ने एक स्पेसिफिक लिंक बनाई हुई है जिससे जाके आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाएं, अपना कॉल बुक करें, 15 मिनट का कॉल आप बुक करें मेरे साथ और डिस्कस करें कि एग्जैक्टली आप क्या प्लान कर रहे हैं। तो यहाँ पे पर्सनली मैं ही आपको गाइड करूँगा कि अब आपको क्या करना चाहिए। तो होपफुली सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो। कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी कन्फ्यूजन है तो ऑब्वियसली बात है आप कमेंट कर सकते हो। और मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो डायरेक्टली तो आप इस फॉर्म को फिल करें, यहाँ पे जाएं, आप इस लिंक में अपने डिटेल्स फिल करें और मैं आपसे डायरेक्टली कनेक्ट होऊंगा। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.